चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य बड़े नेता आज मंगलवार को दूसरे दिन की भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन पिछले साल हुए गुजरात विधानसभा चुनावों के ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही एक आर्थिक प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा, जिसमें देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ साथ पार्टी सदस्यों द्वारा समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए किए गए कामों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण की संभावना है। इस भाषण में पीएम मोदी के 9 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों, विशेष रूप से उत्तर पूर्व में 3 और कर्नाटक विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा नेताओं को गुरु मंत्र देने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे से 2 दिन पहले शहर में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर प्रधानमंत्री, शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री के बृहस्पतिवार के दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और बीएमसी चुनावों के मद्देनजर भाजपा और शिंदे की अगुवाई वाली बाला साहेब बाची शिवसेना के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी। उपनगर बांद्रा में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास के पास से एक चौराहे पर प्रधानमंत्री मोदी, शिंदे और अन्य नेताओं के बड़े आकार के कटआउट लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार को मुंबई का दौरा करेंगे। वे इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 2 मेट्रो लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। इससे महानगर में परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लाल किले पर हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादियों के रूप में नामित किया है। इस सूची में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त करने, उन पर यात्रा और हथियार संबंधी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। भारत एवं अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव से चीन के हाथ खींचने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति ने जमात उद दावा लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज मोहम्मद सैयद के रिश्तेदार 68 वर्षीय मक्की को नामित आतंकवादियों की सूची में शामिल किया है। साल 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल दाऊद को लेकर एनआईए की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। एनआईए ने मुंबई कोर्ट में टेरर नेटवर्क मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें जांच एजेंसी ने बताया कि दाऊद के भांजे अली शाह ने दाऊद के ठिकाने के बारे में खुलासा किया है। उसने पूछताछ में बताया कि दाऊद इब्राहिम कराची के डिफेंस एरिया में छिपा हुआ है। उसने ये भी बताया कि दाऊद ने दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि दूसरी पत्नी कहां की रहने वाली है और उसकी दाऊद से शादी कब हुई। गौरतलब है कि दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड है और साल 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद से ही वह पाकिस्तान की शरण में जा छिपा है। हालांकि पाकिस्तान ने दाऊद के ठिकानों से हमेशा इनकार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में पैदल नहीं चलने की सलाह दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक राहुल गांधी को सुरक्षित रखने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई है और यह सलाह भी दी गई है कि वे पैदल यात्रा करने से बचें। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक राहुल गांधी को सलाह दी गई है कि वे जम्मू कश्मीर से पैदल चलने की बजाय कार से ही यात्रा करें। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचेगी और 30 जनवरी को यहां एक विशाल रैली के साथ संपन्न होगी। राहुल गांधी 19 जनवरी को पंजाब जम्मू सीमा पर लखनपुर पहुंचेंगे और इसके बाद वे लखनपुर से कठुआ सांबा होते हुए जम्मू के सतवारी चौक पहुंचेंगे। लुधियाना में बड़ी वारदात के लिए यूपी से हथियार लाकर घूम रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने काबू कर लिया है। आरोपियों से एक देसी कट्टा और बाइक बरामद हुआ है।
पकड़े गए आरोपी फिल्लौर के गांव सैफाबाद का अजय कुमार निक्कू, हजूरीबाग भट्टिया कॉलोनी का मोनू वर्मा और दीपक है और थाना फोकल पॉइंट में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को नाकेबंदी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि आरोपियों के पास कोई काम धंधा नहीं था। उन्होंने शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की प्लानिंग बनाई और उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति से सस्ते भाव में देसी कट्टा खरीद लिया ताकि महानगर में लूट की वारदात को अंजाम दिया जा सके। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को हथियार सप्लाई करने वाला भी फरार है। उसके बारे में जानकारी आरोपियों से जुटाई जा रही है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 की वैक्सीन कोवोवैक्स को वयस्कों के लिए बूस्टर डोज के रूप में बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जिन लोगों को कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2 खुराकें दी गई हैं, उनको बूस्टर डोज के रूप में कोवोवैक्स वैक्सीन लगाई जा सकती है। डीसीजीआई की ये मंजूरी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद आई है। गौरतलब है कि कोवोवैक्स को नोवावैक्स से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से बनाया गया है। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने कुछ शर्तों के साथ इसको बेचने की अनुमति दी है। इसे 17 दिसंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल किया गया था। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने कर्नाटक के हुबली में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में दिव्यांग शतरंज खिलाड़ी मल्लिका हांडा को 2023 का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से नवाजा। मल्लिका को यह सम्मान सामुदायिक कार्यों के लिए केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सहित अन्य अतिथियों ने प्रदान किया। बता दें कि पंजाब के जालंधर की दिव्यांग शतरंज खिलाड़ी मल्लिका हांडा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक अपने नाम कर चुकी हैं। इस साल 9 राज्यों में क्रमवार दिसंबर तक होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ देश में पूरा साल सियासी माहौल गरमाए रहने की संभावना है। यही नहीं, अपितु इन चुनावों के समाप्त होने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। कुल मिलाकर देश भर में 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी माहौल कायम रहेगा। सबसे पहले फरवरी मार्च में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। त्रिपुरा में भाजपा सत्ता में है, जबकि नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सत्ता है। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार है और इन चुनावों के आने वाले नतीजों को लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जाएगा और पक्ष और विपक्षी दलों का प्रचार भी बहुत रोचक होने की संभावना है। नॉर्थ ईस्ट के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम जिलों में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव अप्रैल या मई में हो सकते हैं, क्योंकि 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है। 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा है, जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2024 में अलग अलग तारीखों में समाप्त हो रहा है। ऐसे में संभावना है कि इन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव दिसंबर 2023 में एक साथ कराए जा सकते हैं। एक महिला ने तांत्रिक के साथ मिलकर चंडीगढ़ के राम दरबार की 6 साल की बच्ची मधु की हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों ने बच्ची को ट्रेन के आगे फेंक दिया था। यह खुलासा सीसीटीवी में बच्ची को अपने साथ घर से रेलवे ट्रैक पर लेकर जाने वाली महिला ने डीएसपी धीरज के सामने किया। महिला ने बताया कि वह बच्ची को घर के बाहर से चीज खिलाने के बहाने लेकर गई थी। जीआरपी ने बच्ची की हत्या करने वाली महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस महिला की निशानदेही पर तांत्रिक की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ में महिला ने कबूल किया है कि मृतक बच्ची के पिता के साथ अफेयर चल रहा था और महिला की 4 माह की बच्ची है जो मृतक के पिता की बता रही है। इसके साथ ही महिला ने यह भी बताया कि बच्ची को रेलवे ट्रैक पर वो लेकर गई थी, जहां एक तांत्रिक मिला और उसने लड़की को पटरी पर मार डाला। उसके बाद बच्ची को ट्रेन के आगे फेंक दिया गया। पुलिस का कहना है कि तांत्रिक के पकड़े जाने के बाद मामले में पूरा खुलासा होगा। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला